बसें तो पिछले 6 महीने से अपनी जगह पर खड़ी हैं, पर इन बसों के संचालन के लिए जिन चार्जरों की ज़रूरत है वो चार्जर भी पिछले 2 महीने से बाराबंकी में आकर के मौजूद हैं, पर अभी तक वो चार्जर भी नहीं लग पाए हैं। अगर सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये 6 अलग-अलग जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं ये चार्जर हैं और इन्हीं चार्जर से ये जो बसें हैं वो चार्ज होनी हैं। टायरेक्स ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड इस पर लिखा हुआ है और यही चार्जिंग जो है इन बसों को चार्ज करने के लिए हमारे सूत्रों ने ये बताया कि इसका इस्तेमाल होना है। पर ये पिछले 2 महीने से यहाँ पर खड़े हैं और अभी इनको जो लगाने का जो काम है, अटैचमेंट का जो काम है, वो फ़िलहाल नहीं हो पाया है। अब इसमें बिजली विभाग के लोगों की कितनी कमी है या परिवहन निगम के लोगों की कितनी कमी है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के जो जनता को जवाब है वो विभाग को ज़रूर देना होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आपका अपना साथी, इस टैगलाइन के साथ परिवहन निगम काम कर रहा है, पर देखना होगा कि जनता की गाढ़ी कमाई से लाई गई ये बसें कब जनता के काम आ पाती हैं। लोगों का सफ़र बेहतर हो, सुगम हो, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने पिछले दिनों सोचा कि उत्तर प्रदेश वासियों को डबल डेकर बस की सुविधा दी जाए, जिससे वो डबल डेकर बस में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। जब परिवहन निगम ने ये बात सोची तब उसने 20 बसों को पहले लाने के लिए सोचा और 20 बसें खरीद भी ली गईं। पर अभी उन 20 बसों की क्या स्थिति है वो उसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और इस वक्त हम बाराबंकी में बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहां पर उन 20 में से 8 बसों को इस बस स्टैंड पर खड़ा किया गया है। इस तरफ की जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तरफ में 2 बसें आपको यहाँ दिखेंगी, वहीं सामने की तरफ में आपको 2 बसें दिखेंगी और अगर मेरे दाहिने तरफ देखेंगे तो 4 बसें आपको लाइन से यहाँ पर मौजूद दिखेंगी। और जो 20 बसें खरीदी गई थी उन 20 बसों में से 8 बसें यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं अन्य बसों को लेकर के ये कहा गया है कि कुछ आगरा की तरफ, कुछ आगरा मंडल में, कुछ गाज़ियाबाद की तरफ, उस तरफ में बाकी जो बसें हैं वो चलाई जाएंगी। हालांकि इन बसों के संचालन को लेकर के एक जो बड़ी समस्या वो है, क्योंकि ये सभी बसें इलेक्ट्रिक बसें हैं और इन बसों के संचालन के लिए एक चार्जिंग की जो बेहतर व्यवस्था है वो होनी चाहिए। लेकिन अभी पिछले 6 महीने से जब से ये बसें आई हैं तब से इसके लिए चार्जिंग की जो व्यवस्था है वो नहीं की जा सकी। आपको बता दें कि इन बसों की कीमत करोड़ों में है और हमारी आपकी गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया खर्च करके ये बसें तो ले आई गई, लेकिन इसकी चार्जिंग की व्यवस्था अभी तक पिछले 6 महीने में नहीं हो पाई है। स्थानीय जो अधिकारी हैं वो इसको लेकर के बताते हैं कि जब ये बसें बाराबंकी में आईं उसके बाद इन बसों की चार्जिंग को लेकर के व्यवस्था करने के लिए पहले ये कहा गया कि 1800 केवी के जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो लगाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़े समय बाद ये कहा गया कि 720 केवी के जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो लगाए जाएंगे। हालांकि ये सब कुछ अभी कागज़ों में है और अभी धरातल पर उतर पाने में अभी समय लगता है और पिछले 6 महीने से जनता की गाढ़ी कमाई से जो बसें आई हैं वो अभी भी धूल फांक रही हैं और लगातार ख़राब हो रही हैं। डबल डेकर ईवी बसें सड़क पर चलने के लिए आई थीं, उनकी आज क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए सामने की तरफ में ये एक बस है और आप इसके टायर को देखिए तो टायर अभी भी नया ताज़ा एकदम आपको दिख रहा होगा और 6 महीने पहले ये बस जो है वो आई है। अगर इस बस का रंग अगर आप देखिए तो ये रंग जब ये बस आई थी तब इसका रंग इसकी अपेक्षा काफ़ी गाढ़ा था, लेकिन अब रंग भी धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है, धीरे धीरे फेड होता जा रहा है। अगर ये इस पूरी बस की अगर आप तस्वीर देखिए तो ऊपर भी लिखा है upsrtc.up.gov.in, इसके पीछे लिखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, अटल सेवा 100% इलेक्ट्रिक। इस बस का लेकर के जो अलग अलग बातें हैं वो लिखी गई हैं और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आपका अपना साथी इस टैगलाइन के साथ ये बस है। पर अगर अंदर की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं और अंदर इस बस को अगर आप देखिए तो ये ड्राइविंग सीट है। ड्राइविंग सीट के पीछे ये देखिए जो फर्स्ट एड किट है वो यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ आप नीचे देखिए तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो मौजूद है और अभी ड्राइविंग सीट की जो पॉलीथीन है वो तक नहीं उतरी है। पिछले 6 महीने से ये बस यहाँ खड़ी है। सारी सीट्स पर लगभग जो पॉलीथीन्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोग जो सफ़र करें जिन सीट्स पर बैठने के अलावा अगर खड़े हैं तो इन चीज़ों को पकड़ करके वो खड़े हो सकते हैं। अलग अलग इमरजेंसी एग्जिट्स भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। कुल 5 अलग अलग इमरजेंसी एग्जिट्स दोनों तरफ में यहाँ पर बने हुए हैं। वहीं अगर इस बस
की ऊपर की तस्वीर भी अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए कि ये 8 अलग अलग सीढ़ियां चढ़ के आप इस बस में ऊपर चढ़ सकते हैं। और यहाँ पर भी जो सीट है उनका जो पॉलिथीन है वो अभी तक नहीं निकला है। और ये आगे भी बैठ करके इस सीट का कैसे डबल डेकर बस का एक अलग अनुभव जो है लोग आगे बैठ करके भी ले सकते हैं, और पूरा पीछे तक का एक अलग अनुभव, और ऊंचाई से पूरा जो अपने सफ़र का एक अलग व्यू है वो जो यात्री हैं वो ले सकते थे। लेकिन अभी तक ये बस नहीं चल पाई है। और आगे से चढ़ने के साथ साथ पीछे से उतरने की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर है, लाइट के साथ साथ एयर कंडीशनड ये बस है। तमाम अलग अलग सुविधाएं जो हैं वो इस बस में हैं। पर ये बस अभी भी यात्रियों का इंतज़ार कर रही है, पर यात्री अभी इस बस में इसलिए नहीं सवार हैं क्योंकि सरकार के पास इस बस को चलाने के लिए जो सही योजना होनी चाहिए अभी तक वो योजना ही नहीं बन पाई है। परिवहन विभाग ने लोगों की गाड़ी कमाई का टैक्स का करोड़ों रुपया खर्च कर तमाम जो बसें हैं वो खरीद ली, लेकिन वो बसें किस रूट पर चलेंगी, कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, इसको लेकर के जो तमाम निर्णय हैं वो अभी भी अधूरे हैं। इस कारण ये बसें जंग खा रही हैं। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें खरीदी तो जा चुकी हैं, पर वो बसें तभी चलेंगी जब वो बसें चार्ज हो सकेंगी, और चार्ज तब हो सकेंगी जब चार्जिंग स्टेशन होगा, जहां पर चार्जिंग स्टेशन से बसें चार्ज हो सकेंगी। पर इस वक्त जहां पर बसें ये खड़ी हैं, अगर आप इस पूरे जगह को देखिए तो यहाँ पर कोई भी आपको चार्जिंग स्टेशन फ़िलहाल बना हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि सामने की तरफ में जो कुछ तस्वीरें हैं उसमें ये कहा गया है कि उसमें जो चार्जिंग से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स हैं वो उसमें मौजूद हैं, जो कि पिछले कुछ समय पहले आए, लेकिन अभी तक उनको इंस्टॉल जो है वो नहीं किया गया है। क्या कारण है, किस कारण इतना डिले हो रहा है, और क्यों जनता की गाड़ी कमाई से जो बसें खरीदी गई हैं वो क्यों जनता के इस्तेमाल के लिए या जनता को सुविधा देने के लिए नहीं चल पा रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। परिवहन निगम की ये बसें जिस रूट पर चलेंगी उसमें इसकी ऊंचाई का भी खासा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तस्वीरों में अगर इस बस को देखें तो इस बस की जो चौड़ाई है वो 9 फीट के, यानी कि जो आगे का हिस्सा है वो 9 फीट का है, वहीं इसकी लंबाई 35 फीट है और इसकी जो ऊंचाई है वो 25 फीट है। और इसका खासा ख्याल रखना होगा कि जब ये बसें जिस रूट पर चलें उस रूट पर कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जिससे बस को चलने में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े, यानी कि कोई भी चाहे बिजली के तार की बात की जाए, चाहे टहनियों की बात की जाए, कोई भी ऐसी चीज़ ना आए रास्ते में जिससे भी जो यात्रा है वो किसी भी हादसे का शिकार हो। इस बात का भी खासा ख्याल रखना है, और संभवतः ये भी एक विषय है जिस कारण कहीं ना कहीं जो विभाग है वो इस बस को चलाने में कहीं ना कहीं जो देरी का सामना है वो करना पड़ रहा है विभाग को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।